अब चारों बालकों का नामकरण का शुभ अवसर जाने करके दशरथ जी महाराज ने अत्यंत अनुनय विनय के साथ में अपने पूज्य गुरुदेव महर्षि वशिष्ठ जी को बुलाया और वशिष्ठ जी का पदार्पण हुआ और वो नामकरण संस्कार करते हैं। और ध्यान से सुनना राम नाम का अर्थ। प्राचीन काल में जब नाम रखे जाते थे तो सार्थक रखे जाते थे, कोई उनका अर्थ होता था। आजकल की तरह नहीं निंकी पिंकी चिंकी टप्पू पप्पू ढप्पू जो मन में आया बोले प्यार से हम पिंकी कहते। ये पिंकी कोई नाम होता है? रिंकी कोई नाम होता है? अरे वो जो रिंकी रिंग वो क्या छोटी छोटी कीलें कसी जाती हैं उन्हें रिंकी कहते हैं। बोलो आप तो फिर ऐसी नाम रखोगे तो दूसरे घर में जाकर के कीलें ही कसेंगी, फिर क्या करेंगी? इसलिए अच्छे नाम रखो। सीता नाम रखो, उर्मिला नाम रखो, पार्वती नाम रखो, शिवा नाम रखो, सरस्वती नाम रखो, कौशल्या नाम रखो, सुमित्रा नाम रखो। इतने अच्छे अच्छे नाम अनेक तुम्हारे, फिर भी तुम्हें ऐसे ऐसे हिंदू संस्कृति को बचाओ, अच्छे नाम रखना चाहिए। तो धरे नाम गुरु हृदय विचारी और वेद तत्व तव नृप सुतचारी। दशरथ जी महाराज क्या है? वेद। दशरथ जी महाराज वेद हैं और वेदों की 3 शाखाएं हैं, कर्मयोग, सांख्य योग और भक्ति योग। कल मैंने आपको बताया था ज्ञान योग है कौशल्या, कौशल्या ज्ञान शक्ति से कौशल्या, सुमित्रोपासनात्मिका, सुमित्रा जी उपासना है, और क्रिया शक्ति से कैकेयी, और कैकेयी अम्बा क्रिया है, कर्म योग है। और वेदों में क्या होता है बताओ? मंत्र। कैसे मंत्र होते हैं? बोले सुंदर मंत्र होते हैं। इसलिए दशरथ जी के मंत्री का नाम क्या है? सुमंत्र। ऐसी नाम नहीं है, सबके अर्थ और सबका कर्म उनके जीवन में दिखाई पड़ रहा है। सुमंत्र नाम। और वेद तत्व तव नृप सुतचारी, वेद में 4 फल बताए गए हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो दशरथ जी के जो चारों पुत्र हैं वो 4 फल हैं। इसलिए राम जी हैं साक्षात मोक्ष, भरत जी हैं साक्षात धर्म, और लक्ष्मण जी हैं साक्षात काम, और शत्रुघ्न जी हैं साक्षात अर्थ। अर्थ मानी वित्त धन। संसार के किसी भी प्राणी से, चाहे वो किसी भी मजहब, किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी कुल और किसी भी गोत्र में पैदा हुआ हो, किसी से भी पूछो व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ, क्या तुम चाहते हो अपने जीवन में? तो एवरी पर्सन विल गिव ओनली वन आंसर, पीसफुल लाइफ, शांतिपूर्ण जीवन, सुखद जीवन। क्या चाहते हैं लोग? कहते हैं सुख चाहते हैं। सुख की कामना करना हर एक प्राणी का स्वत्व है, अधिकार है, और सुख की कामना करना कोई बुरी बात नहीं। हम सच्चिदानंद की संतान है तो हम सुख की कामना करते हैं, तो कोई बुरा करते हैं क्या? अच्छी बात है। लेकिन तुम उस सुख को प्राप्त करने का जो तरीका अपना रहे हो वो सही नहीं। एक ने अपने घर की बाड़ में खड़े होकर के देखा कि पड़ोसी के हाथे के अंदर में आम का वृक्ष लगा हुआ है और पका हुआ आम का पका हुआ फल लटक रहा है। तो कहता है यार वो वाला पेड़ में जो फल लगा है वो अपने पेड़ में क्यों नहीं होता? तो कबीर साहब जी ने उत्तर दिया, बोले बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से हो। तुमने पेड़ तो बबूल का लगा रखा है, अब तुम चाहते हो कि इससे आम के फल हो जाए, तो कहाँ से हो जाएंगे? इसमें तो कांटे ही झरेंगे ना, इसमें आम के फल कैसे लग जाएंगे? बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो। इसलिए सुनिए ध्यान से। हम सुन जाते हैं लेकिन मनन नहीं करते रामचरितमानस की इन चौपाइयों पे। दशरथ जी महाराज राम का नाम रखने के पहले एक बड़ी गंभीर चौपाई बोल रहे हैं कि दुनिया के किसी व्यक्ति से पूछो तुम क्या चाहते हो, कहेगा आनंद चाहिए। क्या चाहिए? आनंद। फिर पूछो कितना आनंद चाहिए, तो कहेगा अथाह आनंद चाहिए। फिर पूछो कहां कहां आनंद चाहिए, का एवरीवेयर, सब जगह आनंद ही चाहिए। कितना आनंद चाहिए, तो एंडलेस, जो कभी समाप्त ना हो, ऐसा आनंद चाहिए। और ऐसा आनंद संसार की उन वस्तुओं में तलाश रहा है जो सब जगह नहीं है, जो हरदम नहीं है। तो ऐसा सुख
जो कहीं समाप्त ना हो, कभी समाप्त ना हो, हर जगह आपको मिल सके, उस वस्तु में खोजो ना। उस वस्तु का नाम क्या है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 करते त्रैलोक सुपासी, करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम हंस नामा, सो सुख धाम राम हंस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। ऐसी वस्तु का नाम क्या है? बोले जो आनंद सिंधु सुख राशि, जिसके एक बूंद से त्रैलोक फलता फूलता है, शी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम स्नान। और भयऊ तुम्हार तनय सोई स्वामी, तुम्हारा तनय वही स्वामी जो राम जिसका नाम है। एक बात आप निश्चित कर लो कि ये नाम राम जी से पहले है। उपनिषद कह रही है, राम तापनी उपनिषद में कहते हैं, रमन्ते योगिनो नन्ते नित्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नासौ पर ब्रह्मा विधीयते। जो कण कण में रमण करता है उसका नाम राम है। ऋषि मुनि लोग जिसमें रमण करते हैं उसका नाम राम है। तो बोले वो निर्गुण है, निराकार है, अव्यक्त है, अगोचर है, तो वो दशरथ का पुत्र कैसे हो सकता है? तो कहते हैं चिन्मय द्वितीय से, राम तापनी उपनिषद, उपनिषद मानी गीता से भी पहले का ग्रंथ। सर्वोपनिषदो गावा दोग्धा गोपाल नंदना पार्था सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। भगवान कृष्ण ने उपनिषदों के ही तत्व का दोहन करके गीता का सृजन किया। भगवद गीता उपनिषदों की बेटी है। उपनिषद का मतलब होता है उपमानी निकट, निषद मानी बैठे हुए, जो वेदों के एकदम करीब हैं। वेदों के मंत्र बड़े कठिन हैं, हम समझ नहीं सकते, इसलिए उन्हें उपनिषदों में निरूपित किया गया। हम जब श्री राम कथा, भागवत कथा, शिव पुराण आदि में अटके तो ऐसे अटके कि उपनिषदों को भूल गए, हम वेदों को भूल गए। हम पुराने जमाने में वेदों की बातें कही जाती थी, बिना पढ़े लोग भी वेद के बारे में जानते थे। आप कितना जानते हो? बहुत विडंबना की बात है। आप रामायण में पढ़ना, जब निषाद ने निर्णय लिया कि भरत के साथ में युद्ध करेंगे, तो एक बुढ़े ने टोक दिया, बूढ़ एक कह सगुन विचारी, भरते मिलिए न होई रारी। और जो बिना विचारे कोई काम कर लेते हैं, कहे वेद बुद्ध ते बुद्ध नाही। वेदों के विद्वान कहते हैं वो बुद्धिमान नहीं होते हैं, सहसा कर पाछे पछताई। जो एकाएक कदम उठा करके गलती कर बैठते हैं वो सहसा काम करके पछताते हैं। एकाएक का मतलब जानती हो माताएं? देखो अच्छा उदाहरण आपको देते हैं। अच्छा उदाहरण ये है कि एक बार एक बहन, एक कोई बहू, घर की बहू, पुराने ज़माने में नदी से पानी लाते थे, वहीं पर बर्त कपड़े भी ले जाते थे, वहीं पर कपड़े अपने धो लेते थे और निचोड़ करके एक बाल्टी में रख लिया, एक बाल्टी में पानी भरे और लेकर के आ गए। सो एक बहू घर की कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए नदी जा रही थी और घर के अंदर में उसका छोटा सा बच्चा था, वो पालने में सो रहा था। सोचा अभी मैं जाऊंगी, चली आऊंगी। और घर के अंदर में उसका पाला हुआ एक न्योला था। न्योला जानती हो ना? एक न्योला था घर के अंदर में पाला हुआ। सोचा ये मेरे बच्चे की रक्षा करे। और जब वो स्नान करके, ध्यान से सुनना, जब वो स्नान करके लौटी
तो उसने देखा कि बाहर दरवाजे पर ही घुसते से ही उसको न्योला मिल गया और न्योला के मुख से खून टपक रहा था, खून लगा हुआ था। उसने सोचा हाय राम, इसने मेरे बच्चे को मार दिया। उसे गुस्सा आया और उसने सिर पर रखा हुआ जो पानी का भरा हुआ घड़ा था उसी न्योले पर मार दिया और न्योला मर गया। अब वो अंदर आई तो देखा पालने में उसका बच्चा खेल रहा था और पास में एक सर्प मरा पड़ा था। क्योंकि वो सर्प उसके बच्चे को खाने के लिए जा रहा था, उस न्योले ने उसके साथ में लड़ाई की और उसको मार दिया। सर्प का जो खून था उसके मुख में लगा हुआ था और उसने सोचा हमारे बच्चे को मार दिया। थोड़ा सा अगर वो धैर्य धारण करती, अंदर आ जाती। इसलिए कभी भी सास को किसी के कहने से बहू पर बरस नहीं पड़ना चाहिए और किसी भी बहू को किसी के बहकाने से अपने सास पर शक नहीं करना चाहिए। उनको मौका देखना चाहिए। आपका परिवार है, तोड़ने में 1 मिनट नहीं लगेगी लेकिन जोड़ने में सदियां गुजर जाती हैं, लोगों का जीवन गुजर जाता है। इसलिए बसे हुए परिवार को शक और संदेह के नाम पर, किसी बहकावे के नाम पर तोड़ने नहीं देना चाहिए। परिवार को संभाल करके रखो, उसी को गृहिणी कहते हैं। गृहिणी का मतलब जो घर संभाल ले। घर संभालने का मतलब केवल इतना नहीं होता है कि तुमने बर्तन भाड़े संभाल लिए, तुमने रसोई संभाल ली। घर संभालने का मतलब ये होता है कि सारे परिवार को संभाल करके रखो। उसमें देवर भी है, उसमें जेठ भी है, उसमें तुम्हारे भी बच्चे हैं, जेठानी के भी बच्चे हैं। प्राचीन काल में तो ऐसे ही होता था और समझदार बहुएं उनको संभाल लेती थी, उन्हीं का नाम बहू होता था। इसलिए ध्यान रखना, नाम बड़े सावधानी से उन्हें रखे। और कहते हैं तो राम नाम पहले से है। जो निर्गुण है, निराकार है, अव्यक्त है, अगोचर है, चिन्मय, चिन्मय मानी ज्ञान में है, सच्चिदानंद उसका नाम है। चिन्मय द्वितीय से अद्वितीय है। अद्वितीय का अर्थ होता है यही समान अतिशय नहीं कोई, जिसके समान कंपन कोई है ही नहीं, उसे अद्वितीय कहते हैं। ना द्वितीय, अद्वितीय। चिन्मय द्वितीय से निर्गुण शरीरना, जो निर्गुण है, त्रिगुणातीत है। और शरीरना का मतलब जो निराकार है, शरीर नहीं है उसका। चिन्मय द्वितीय से निर्गुण शरीरना। उपासका नाम कार्यार्थम। उपासक मानी भक्तों की कामना करने पर, प्रार्थना करने पर। उपासका नाम कार्यार्थम ब्रह्मणो रूप कल्पना। वही जो निर्गुण निराकार अव्यक्त गोचर परात्पर पुरुष परमात्मा है, वो सगुण साकार रूप धारण करके हमारे बीच में अवतार लेता है। राम नाम पहले से, वाल्मीकि ऋषि आदि पहले से राम नाम जपते रहे। इसलिए वशिष्ठ जी ने बड़ी गंभीर बात कही। उन्होंने कहा कि इसका हम नाम नहीं रख रहे हैं, तो कहते हैं ये राम ही है, इसका हम नाम नहीं रख रहे हैं। इसलिए विश्व भरना आगे नाम कहते हैं और बताते हैं कि जो परमात्मा है, जाके स्पष्ट रूप से कहते हैं कि शीकरते त्रैलोक सुपासी सो सुखधाम राम अस नामा। उसका नाम है यही नाम है, मैं नहीं रख रहा हूं। सो सुखधाम राम अस नामा, बहुत सुंदर नाम रखा। अब जरा दूसरे नाम पर ध्यान दीजिए। दूसरा नाम क्या है? विश्व भरण पोषण कर जोई। विश्व भरण पोषण कर जोई। ताकर नाम भरत अस होई। ताकर नाम भरत अस होई। विश्व भरण पोषण कर जोई। अब आपसे एक प्रश्न पूछूं, बताओ विष्णु जी किसके अवतार थे? बहुत दिनों से सुन रहे होगे ना, किसके अवतार थे? तो पद्म पुराण के अनुसार, विष्णु पुराण के अनुसार कहेंगे कि विष्णु जी के अवतार राम जी हैं। और जो भगवान नारायण का
जो शंख है उसके अवतार भरत जी हैं, सुदर्शन चक्र के अवतार श्री शत्रुघ्न जी और शेष के अवतार श्री लक्ष्मण जी, यही कहेंगे ना। लेकिन रामचरितमानस में तो एक अलग बात कह रहे हैं कि जो राम है वो है ही नहीं विष्णु जी। उपदेश जासु अंशते नाना शंभु विरंच विष्णु भगवाना, वो परमात्मा है जिससे अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा होते हैं। और आपने देखा होगा कि अगर एक प्रांत में अगर राष्ट्रपति आता है, प्रधानमंत्री आता है, तो उसका मुख्यमंत्री अपने आप आ जाता है बिना बुलाए। आप यहाँ राष्ट्रपति को बुलाओ, प्रधानमंत्री को बुलाओ, मुख्यमंत्री को बुलाना नहीं पड़ेगा, अपने आप हाजिर हो जाएगा। तो राम सेवार्थ मांगता, राम वो है जो परब्रह्म विष्णु, परब्रह्म परमात्मा है, ब्रह्मा विष्णु महेश के भी कारण है। इसलिए ये तीनों भाई, राम तो साक्षात परब्रह्म है। अब ये साक्षात परब्रह्म आपको समझाएं, एक मंत्र आप सभी लोग जानते हैं, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः, और गुरु साक्षात परब्रह्म। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब साक्षात परब्रह्म अवधि जिसको कहा गया वो कोई और है। ब्रह्मा विष्णु महेश नीचे हैं उसके। तो ये जो राम है वो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। राम सेवार्थ मांगता, और उनके साथ में ये जो ब्रह्मा जी हैं, विष्णु हैं, महेश हैं, इनका भी अवतार हुआ है और ये भी अवतरित होकर के वहां पर आए। और श्रीमद् भागवत में एक अलग बात कही गई है। श्रीमद् भागवत में कहते हैं, श्रीमद् भागवत में राम जी को किसका अवतार बताया गया? श्रीमद् भागवत में जब सूर्य वंश का वर्णन करते हैं तो कहते हैं तस्यापि भगवान साक्षात ब्रह्ममयो हरि। राम जी कौन है? बोले साक्षात ब्रह्म है, साक्षात ब्रह्ममयो हरि। अंशांशेन चतुर्धा घात पुत्रत्वं प्रार्थितः सुरैः। वही एक ब्रह्म भिन्न भिन्न अंशों में राम, वही ब्रह्म विष्णु है, वही ब्रह्म भरत है, वही ब्रह्म लक्ष्मण है, वही शत्रुघ्न। मानी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न अलग अलग हैं ही नहीं, एक ही ब्रह्म चार रूपों में अवतरित हुआ है। अंशांशेन चतुर्धाघात पुत्रत्वं प्रार्थिता सुरैः। अब आपको जरा चिंतन करना है कि विष्णु जी कौन है, तो ये चौपाई में बता दिया गया है, अगर आपको समझ में आया हो तो। कौन है विष्णु जी? कौन है भरत जी? विश्व भरण पोषण प्रश्न पूछूं, तीनों देवताओं के अलग अलग काम आप जानते हो ना, तो विश्व का भरण और पोषण कौन करता है? कौन देवता करता है? जल्दी बोलो। विष्णु जी करते हैं। तो ये भरत जी कोई और नहीं है, साक्षात विष्णु जी ही भरत के रूप में अवतरित होकर के आए हैं। विश्व भरण पोषण कर जोई, और ताकर नाम भरत अस हुई। उसका नाम भरत मानी विश्व का भरण पोषण नारायण करते। जिस प्रकार में वृंदावन में जाएं तो वृंदावन का देवता कौन है? वृंदावन का देवता कौन है? बांके बिहारी जी। काशी में जाएं तो काशी का देवता कौन है? काशी विश्वनाथ जी। अयोध्या में जाएं तो अयोध्या के देवता कौन है? श्री राम जी। उसी तरह से भरत जी का भी एक तीर्थ है, वो बताओ कौन सा है?
भरत जी भी उस तीर्थ के वही देवता हैं। उस तीर्थ का नाम है ऋषिकेश। ऋषिकेश का वास्तविक नाम ऋषिकेश है, ऋषिकेश नहीं है। लोग प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते, इसलिए उसको ऋषिकेश कहने लगे, पर वस्तुतः उसका नाम ऋषिकेश है। ऋषिकेश मानी नारायण। और उस तीर्थ के जो देवता हैं वो कौन है आपको मालूम है? प्रमुख देवता कौन है? उस तीर्थ के जो प्रमुख देवता हैं वो भरत भगवान हैं। किसी से भी पूछना कि तीर्थ के ऋषिकेश के प्रमुख देवता कौन है, तो कोई भी आपको बता देगा कि वहां के जो प्रमुख देवता हैं श्री भरत भगवान है। और वहां जो श्री भरत भगवान है वो वहां 4 भुजाओं से ही है। कभी आप जाइएगा तो आपको दर्शन मिलेगा। और किसी से भी बच्चे से भी अगर आप पूछोगे तो वो बता देगा कि यहाँ के जो प्रमुख देवता हैं वो भरत भगवान है। भरत जी के ही नाम पर मंदिर। तो विश्व भरण पोषण कर जोई और ताकर नाम भरत अस हुई। 2 लोगों के नामकरण संस्कार हो गए। अब इसके बाद में 2 भाइयों के नाम बचे। तो जब 2 भाइयों का नामकरण, भैया गाड़ी को जरा पीछे हटा दो, कौन ड्राइवर गाड़ी पीछे हटाओ जल्दी। तो विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस हुई। अब 2 भाइयों के नाम बचे। अब 2 भाइयों में आप तो जानते होंगे कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है। जानते कि नहीं जानते? किसका नाम पहले रखना चाहिए? शत्रुघ्न का कि लक्ष्मण का? लक्ष्मण का। नाम किसका पहले रखा गया? जाके सुमिरन रिपुनासा, जाके सुमिरन रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। एक बात बताएं, थोड़ा हम पूरी दुनिया में जाते हैं, थोड़ी सी मान मर्यादाएं होती हैं। व्यासपीठ के पास में हवाई जहाज नहीं उतरते, हम भी गाड़ी वहीं उतारते हैं और वहाँ से पैदल चले आते हैं। जगत गुरु का पद है और क्या पद चाहिए, इसलिए व्यास गद्दी के आसपास में गाड़ी को ना लाएं, थोड़े दूर पर उतारें। चाहे कोई भी आ जाए, प्रधानमंत्री भी नहीं लाता गाड़ी यार उसके पास में, तुम कहाँ चक्कर में पड़े हो। और संतों की तो बात, संत थोड़ी कहते हैं ड्राइवर ही लोग लाए, नहीं वहाँ ले जाओ वहाँ ले जाओ। संतों की कोई गलती नहीं होती, जो उनके पीछे के होते हैं ना वो ही गड़बड़ करते हैं सब। हाँ, इसलिए मान मर्यादाएं सबके लिए। तो विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस हुई। तो पहले नाम किसका रखा? शत्रुघ्न जी का। लक्ष्मण जी का नाम बाद में रखा। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जी जगत के आधार हैं और जो आधार होता है वो नीचे होता है। किसी भी चौपाई के बारे में अगर पूछा जाए ये चौपाई कहाँ है, तो किस आधार पर बताया जाएगा? कहा जाएगा ये कांड और इस दोहे की ये चौपाई है। दोहा चौपाई का आधार है। इसलिए शत्रुघ्न जी का नाम पहले रखा गया कि जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। और बड़े आश्चर्य की बात यह है कि जिस ग्रंथ में ये चौपाई कही जा रही है रामचरितमानस में, शत्रुघ्न जी ने एक भी राक्षस को नहीं मारा। किसी राक्षस को मारा? वाल्मीकि रामायण वगैरह में बाणासुर, जो लवणासुर वगैरह हैं, मधुदैत्य हैं, मथुरा के उस दैत्य को वध करके मथुरा की स्थापना श्री शत्रुघ्न जी महाराज ही करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा है कौन? कौन है तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन? रामायण के प्रसंगों को जरा गहराई से पढ़ो। रावण मर गया,
तो रावण मर गया। सारे देवताओं ने राम जी की ये कहते हुए प्रशंसा की कि हे प्रभु, सारे दुष्टों का आपने वध किया और हम कृतार्थ हो गए। लेकिन जब सारे देवता ये कह रहे थे कि सारे दैत्य मर गए, हम कृतार्थ हो गए, और उसी समय पर शंकर जी राम जी के चरणों में गिर करके क्या कहते हैं कि माम भिरक्षय रघुकुल नायक धृतिवर चाप रुचिर सरसायक। माम भिरक्षय रघुकुल नायक धृतिवर चाप रुधिर सरसायक। धृतिवर चाप रुचिर सरसायक। श्री शंकर जी महाराज, रावण मर गया और उसके बाद में शंकर जी कह रहे हैं पाहि माम, हमारी रक्षा करो, आप धनुष बाण को धारण कर लो। राम जी आश्चर्य में पड़ गए, बोले अब कौन सा राक्षस है जो रावण से भी बड़ा है? और शंकर जी अभी तक नहीं रोए, अब कह रहे हैं महाराज धनुष बाण उठा लो, रखो मत, हमारी रक्षा करो। ये कौन से राक्षस हैं? बोले काम, क्रोध, मद और लोभ। बाहर के दैत्य तो मर जाते हैं, लेकिन ये अंदर में बैठे हुए जो दैत्य हैं इनको मारना कठिन है। और शत्रुघ्न जी का नाम अगर आप याद करोगे तो जाके सुमिरन ते रिपुनाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, उनको स्मरण करने से जो तुम्हारे आंतरिक दुश्मन हैं उनकी समाप्ति हो जाती है। ऐसी भगवान की मंगलमय कृपा। हमारे मंच पर क्षेत्र के सुप्रतिष्ठित संत परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री बालकदास जी महाराज विराजमान है। जय जय सीताराम, व्यास गद्दी का सादर नमन। तो जाके सुमरन ते रिपुनाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। उसके बाद में लक्ष्मण जी का नाम रख रहे हैं। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। और सभी पात्रों के नाम एक एक रखे गए, लेकिन लक्ष्मण जी का दोहे में नाम रखा गया और दो नाम रखे गए। बोले लक्षण धाम राम प्रिय, ये समस्त सद्गुणों के धाम हैं। सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तिहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। महर्षि वशिष्ठ जी ने उनका नाम लक्ष्मण रखा। और इन सबके अर्थ बताए जा रहे हैं। जो शत्रुओं का हनन कर दे वो शत्रुघ्न है, विश्व का भरण पोषण करे वो भरत है, संपूर्ण संसार को जो आनंद दे रहा है वो सच्चिदानंद राम है, रमण कर रहा है वो राम है। तो लक्ष्मण शब्द का अर्थ क्या है? कहते लक्ष्य यश मना सच लक्ष्मण, जिस प्राणी का मन एक लक्ष्य पर लगा हुआ हो उसी का नाम लक्ष्मण है। और हर एक प्राणी का लक्ष्य क्या है? का प्रभु की प्राप्ति। यही तनु कर फल विषय न भाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई, नर तन वाय विषय मन देही, पलट सुधा ते शठ विश्ले। तो दो नाम रखे, एक लक्ष्मण, और देखो इनकी जो पत्नियां हैं ना अभी वो भी महान है। शत्रुघ्न जी को कहा गया ये कौन है? बोले वेद प्रकाशा, ये ब्रह्मा जी है। और वेदों की पत्नी कौन होती? श्रुति। इसलिए लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी की पत्नी का नाम क्या है? श्रुति कीर्ति। भरत जी क्या है? भरण पोषण करते हैं। और अन्न को क्या कहते हैं? मांडव्य कहते हैं। उनकी पत्नी मांडवी है, अन्न के बिना भरण पोषण नहीं हो सकता। और लक्ष्मण जिसका मन लक्ष्य पर लगा हो, और उनकी पत्नी का नाम क्या है? क्या नाम था? उर्मिला। उर्मिला का अर्थ होता है जो पत्नी अपने दिल से
पति के लक्ष्य से जुड़ी हुई हो, जिसका दिल अपने पति के लक्ष्य से जुड़ा हुआ हो, वो शरीर से राम के लक्ष्मण के साथ में बन जाए चाहे ना जाए, पर दिल से वो लक्ष्मण के संकल्प के साथ में जुड़ी हुई थी, इसलिए उनका नाम उर्मिला है। तो लक्षण धामो राम प्रिय सकल जगत आधार, और गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उधार। इतने अद्भुत चारों भाई हैं, 4 पालने घाल दिए गए। जिन दशरथ जी का महल एक बालक की किलकारी के लिए तड़प रहा था, आज उस घर में 4-4 बालकों की किलकारियां गूंज रही हैं। 4 पालने घाले गए। एक पालने में मैया कौशल्या अपने रामलला को लिटाती है, एक पालने में महारानी कैकेयी जी अपने भरत जी को अनुच्युत कराती है, और सौभाग्यशाली है सुमित्रा जी 2 पालनों के बीच में बैठी हुई दोनों हाथों से। लेकिन जब तक वो बालक गोद में थे तो हंस रहे थे, और जो ही पालने में डाला उन्होंने रोना शुरू कर दिया, रोने लगे। अब माताएं घर के भी काम करने, अब बच्चों को हरदम थोड़ी गोद में लिए रहेंगी, पालने में तो झुला ही जाता है। गोद में ले रोना बंद, और सुलाएं त्यों ही रोना शुरू। राई नून उतारी, नजर उतारी, सब कुछ कर लिया, पर बच्चों का रोना जब बंद नहीं हुआ तो सोचा क्या करें। इतने में दशरथ जी ने सुन लिया बच्चों का रोना, तो खुनखुनाते हुए अंदर आए। का बुढ़ापे पर 4 पुत्र मिले, इन्हें भी तुम ठीक से देख नहीं पा रही हो, क्या करोगी तुम बताओ, बच्चे रो रहे हैं, तुम ध्यान नहीं रख रही हो। तो कौशल्या जी ने कहा सुनो, तुम्हें ज्यादा चिंता नहीं, हम माँ हैं उनकी, हमें तुमसे ज्यादा चिंता है। अब हम क्या करें, जो ही इन्हें पालने में डालो रोना शुरू कर देते हैं, तो इनको अगर हम पालने में, तो इनको दूध कौन गर्म करेगा, इनको उठना। महर्षि वशिष्ठ जी को बुलाया, कहा कि महाराज बड़ी विषम स्थिति है, ये बालकों को जो ही पालने में डालो रोना शुरू हो जाता है, कोई उपाय है? बोले हाँ उपाय। बोलिए सुमित्रा के बच्चों के लिए पालने की जरूरत नहीं, इन पालनों को हटा दो, केवल 2 ही पालने रहने दो। सुमित्रा जी बोली फिर हमारे बच्चे कैसे रहेंगे? कहा हम गोदे में लिए घूमती रहेंगे पूरे आंगन में। बोले नहीं नहीं महारानी सुमित्रा, आप नहीं जानती, आपका जो बड़ा बेटा है ना लक्ष्मण, उसे कौशल्या के बेटे की झूले में डाल दो, और जो छोटा है ना उसे कैकेयी के बेटे की झूले में डाल दो। और जो ही लक्ष्मण जी को राम जी के झूले में डाला गया, किलकारियां मार करके खिलखिला करके हंसने लगे, और जो ही शत्रुघ्न जी को भरत जी के साथ में डाला गया, आनंद मग्न हो गए चारों। और क्या देखा कि लक्ष्मण जी महाराज खिसकते 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 राम जी के चरणों के नीचे आ गए। दोनों पंजे उनकी पीठ गोद में रखे हुए हैं, उनके पेट पर, और एक पांव को पकड़ करके और उनके अंगूठे को मुख में रख करके चूस रहे हैं। और दूसरे पालने का दृश्य ये है कि जो भरत हैं कैकेयी के, और जो सुमित्रा जी के जो शत्रुघ्न हैं, वो एक दूसरे से ऐसे लिपट गए जैसे बहुत दिनों के बाद। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, बाले हिते निज हिते पति जानी, बाले हिते निज हिते पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रतिमान, लक्ष्मण राम चरण रतिमान, लखन शत्रु भरत शत्रु सूदन दो भाई, भरत शत्रुघ्न दो भाई प्रभु सेवक जस प्रीति गणाई, प्रभु सेवक जस प्रीत आई प्रभु सेवक जस प्रीति प्रभु सेवक जस प्रीत
शत्रुघ्न ऐसे लिपट गए जैसे दो संत जब मिलते हैं तो एक दूसरे के अंक में समा जाते हैं। अद्भुत दिव्य हुआ।